अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। अच्छा, हमने लास्ट टाइम अपने सारे एलोकेशिया और ये जो मेरे एंथोरियम के बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास, ये मेरा बर्ड नेस्ट एंथोरियम है। ब्लैक ड्रैगन भी इसको कहते हैं, हुकराए भी इसका नाम है। इसके पत्ते साफ़ नहीं रहते, इनको जितनी दफ़ा साफ़ करो वो दोबारा से गंदे हो जाते हैं। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट देम। तो इन सब को मैंने रिपोर्ट किया था अपने चंकी मिक्स में। और आज बारी है जी इनकी ये जो मेरे जीजी प्लांट्स हैं ना। अच्छा, जीजी प्लांट जो हैं, पहले तो मैं आपको दिखा दूं अपने सारे द वैराइटीज़ आई हैव। इनकी रिपोर्टिंग के लिए हमने क्या ख्याल करना होता है। अच्छा, ये जो मेरे यानी जो एरोइड्स या जो भी क्या कहते हैं उसको, रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए हमने जो चंकी एरोइड मिक्स बनाया था उसका मकसद एक तो ज़ाहिर है वाटर ड्रेनेज और वो सारी चीज़ें था, लेकिन एक ये भी है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना उससे ये चीज़ें मैच करती हैं। यानी जो आपके क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिब्रीज होते हैं। दरख्तों के पत्ते, छाल, शाखें वो गिरती रहती हैं और वहाँ पे डिब्रीज बनाती रहती हैं ना। तो ये दिस थिंग एक्चुअली मैचेस देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो जीजी प्लांट है इसका नेचुरल जो हैबिटेट है वो होता है सैंडी सॉइल में। तो इसकी जो हम मिक्स बनाएंगे ना, वो हम बहुत चंकी नहीं बनाएंगे बल्कि सैंडी बनाएंगे और उसके अंदर फिर ड्रेनेज वाले एलिमेंट्स डालेंगे। वो फिर मैं अभी बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ। पहले मैं अपने पौधे दिखा दूँ आपको। ये जनाब सबसे पहला मेरा जीजी प्लांट है, चुना सा है और इतना ही बड़ा है। ये पिछले कोई साल से ज़्यादा इसको मेरे पास हो गया है। बट द गुड थिंग इज़ दैट इट डिडंट डाई। एंड इफ़ यू रीड अबाउट देम आपको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिलियंट प्लांट्स हैं। दे कैन अडॉप्ट टू लो लाइट, हाई लाइट, एवरीथिंग। दे कैन सर्वाइव। ओनली प्रॉब्लम जो ये सर्वाइव नहीं कर सकते वो है कि ओवर वाटरिंग। अच्छा, ये जो है ना, ये कराची की जो आपको पता है सॉइल सैंडी होती है, इसको हम कहते हैं बालू मट्टी। वहाँ पर जैसे यहाँ भल होती है ना, तो ये बालू कहलाती है। इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट क्ले, इट्स सैंडी। तो ये सैंडी सॉइल में थोड़े बहुत पॉमिस के साथ लगा हुआ है एंड इट्स प्रिटी हैप्पी। बट द ओनली थिंग इज़ दैट इट्स नॉट प्लांट है ना, ये लीफ से और स्टेम से बड़ी इजीली प्रोपगेट तो हो जाते हैं, बट फर्स्ट दे मेक द ट्यूबर और फिर ये न्यू ग्रोथ शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो दे टेक टाइम, बहुत ज़्यादा स्लो है इनकी प्रोग्रेस। अच्छा, अभी जो मैंने लिए हैं ना, ये 3 जीजी प्लांट्स लिए हैं। दे आर ऑल 3 आर डिफरेंट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ब्लैक रेवन जो मैंने अभी कुछ दिन पहले, इसको मैं आपको वाइट बैकग्राउंड में दिखाऊं, मैंने फेसबुक पे इसकी पिक्चर शेयर की थी। देखें, ये नीचे से आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्यूबर से इसकी शाखें निकल रही हैं और ये न्यू ग्रोथ भी है, ठीक है ना। तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक इस्टेब्लिश्ड प्लांट है और इसको हम फीड करेंगे तो ये जल्दी जल्दी न्यू ग्रोथ निकालेगा, सही है। और अगर आप देखें तो पहला पत्ता जो है वो छोटा था, 2 सेट्स थे, उसके बाद 3 सेट ऑफ लीव्स वाला ये निकला है और फिर अब ये और लंबा साइड निकला है। सो आई एम हैविंग हाई होप्स विद दिस। अच्छा, फिर ये है, ये एक और मैंने लिया है। दिस ब्लैक रेवन वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन ये दोनों प्लांट्स मुझे बहुत रीज़नेबल रेट पर मिले हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये देखिए ना, जिस तरह से ये कटी हुई स्टेम है, ये क्या करते हैं, इसमें से थोड़ी बहुत स्टेम जो है वो काट के नया पौधा बना के सेल कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये ग्रीन, यानी ये वाला जो ग्रीन मेरा जीजी था, ये वही टाइप है समझ लीजिए। लेकिन ये 2 प्लांट्स थे जिनको मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है। इसमें से ये वाला जो प्लांट है ना, जो एक गुच्छे की सूरत में है, इसमें तो ट्यूबर है। बाकी ये जो ये कटिंग, ये वाली जो है, ये कटिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और फीचर है जीजी प्लांट में, जो मैंने थोड़ी सी इंटरनेट पर रिसर्च की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो ये, इस तरह दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हैं आप, ये एक बेंड सा है इसके अंदर। इतनी
ये नज़र आ रहा है आपको? तो इस बेंड पर जो है क्या होता है, ये छोटे स्टेम्स में नहीं होता, लंबे स्टेम्स में होता है आमतौर पर। और इस जगह से जो जीजी प्लांट है ना, इफ़ इट फील्स ख़तरा या इसको रोशनी की तरफ टर्न करना होता है, तो इस जगह से ये टर्न करता है। जैसे ये वाली शाख देखें हमारी जो है ना, वो टर्न हुई हुई है, ये दूसरी अभी तक तो सीधी जा रही है। बहरहाल तो ये इसका मैकेनिज़्म है। अच्छा आप देखें, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, इस प्लांट में भी ये देखें न्यू ग्रोथ आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो ट्यूबर वाला है उसमें न्यू ग्रोथ आ रही है। अच्छा ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं लाई थी तो ये मैंने मिट्टी में ही लगा दिए थे। अब मैं इनको रिपोर्ट करूँगी इन अ सैंडी सॉइल मिक्स। अच्छा ये चौथा पौधा जो है ना, ये क्या हुआ कि मैं ये ब्लैक रेवन ले चुकी थी और ये ग्रीन ले चुकी थी। फिर मुझे एक नर्सरी पे ये नज़र आया और इसमें एक स्ट्राइकिंग सी बात थी कि ना तो ग्रीन था ना ब्लैक था, और इसकी जो ये स्टेम्स है ना, ये इस तरह से, मैं आपको टेढ़ा करके दिखाऊंगी लाइट के लिए, कि ये इस तरह से मॉटल्ड थी। अच्छा जो मॉटल्ड स्टेम्स हैं जीजी प्लांट में, दे आर अ साइन ऑफ डिजीज़, बट दिस प्लांट इज़ प्रीटी हेल्दी, नॉट डिजीज्ड। के क्योंकि आप देखिए ये एक तो ये कि सारे फर्म हैं इसकी जो स्टेम्स हैं, दूसरा ये जो इसमें देखें न्यू ग्रोथ भी आ रही है ना। अच्छा आई एम सो सॉरी, ये बराबर वाले घर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके यहाँ सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड दोज। अच्छा दूसरा इस पौधे में क्या है कि इसका जो ये जॉइंट सा बना हुआ है ना, इनको अगर आप दोनों को कंपेयर करें, मैं ज़रा इसको और इसको साइड बाय साइड लिटा के आपको दिखाऊं कि इसका ये बैंड पोर्शन देखें, ये सीधा सा बैंड है, लेकिन इसका जो बैंड है ये थोड़ा सा एक नी की शेप में बना हुआ है। ये जैसे ना स्लीव सी इसके ऊपर नीचे नज़र आ रही है। तो मैंने इसकी जो दोनों फीचर्स हैं ना, इनको मैंने सर्च किया तो दो बातें पता चली। एक तो ये कि मॉटल्ड स्टेम के साथ कोई वैरायटी नहीं है जीजी प्लांट की सो फार, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट अ जीजी प्लांट। तो जीजी जो है वो या तो ग्रीन होता है या ब्लैक होता है, मॉटल्ड नहीं होता आमतौर पर। दूसरा जो मॉटल्ड स्टेम के साथ इस तरह से नी बना हुआ हो, उस पौधे का नाम जो है वो गोनाट्रोपस है, विच इज़ अगेन अ ट्यूबरस प्लांट। जीजी से मिलता जुलता है और थोड़ा थोड़ा एमॉर्फोफॉरस जो होता है ना, जो कॉर्प्स फ्लावर होता है। मैंने आप लोगों को जो क्या कहते हैं वो था ना, क्यूज़ गार्डन का जब विज़िट हुआ था तो वहाँ पे आपको दिखाया था, तो उसका इसी किस्म का स्टेम था। अच्छा तो ये इन दोनों के दरमियान की कोई चीज़ होती है, बट आई एम रियली नॉट श्योर वेदर माई प्लांट इज़ आइदर जीजी और दिस गोनाट्रोपस जो है उसको इस नी की वजह से और इस मॉटलिंग की वजह से जराफ स्नी भी कहते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह बिहेव करता है फर्दर ऑन, कि जीजी की तरह बिहेव करता है या उसकी तरह, देन आई विल अपडेट यू इंशाल्लाह। और इसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग की तरफ और पॉटिंग मिक्स की तरफ। अच्छा जनाब, ये जीजी प्लांट के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो है सैंडी सॉइल की, तो हमने सैंड लिया है। बाकी भी हमने बहुत चंकी वाली चीज़ें नहीं ली हैं, वो चीज़ें ली हैं जो कि थोड़े छोटे साइज़ में हैं, बट दे प्रोमोट ड्रेनेज। तो सैंड ले लिया हमने वन पार्ट हमने राइस हस्क ले लिया है, और ये जो है ना पॉमिस, ये मैंने छोटा वाला लिया है 1 to 2 mm वाला, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो 3 to 4 वाला था, ये सबसे छोटा वाला है, तो ये मैंने ले लिया है। फिर मैंने ये फर्टिलाइज़र ले लिया है 1 पार्ट, एंड इसके साथ मैंने कोल ऐड किया है, ठीक है ना। कोल जो है वो थोड़ा सा, एक तो इसके जनरली जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और दूसरा रूट रॉट को, जो पौधे प्रोन टू रूट रॉट होते हैं ना, उनके लिए ज़रा एक काइंड ऑफ एंटी फंगल वाला भी इसका इफ़ेक्ट होता है। बाज़ लोग इसके अंदर इस मकसद के लिए सिनेमन, हल्दी एंड इवन एंटी फंगल जो फंगिसाइडल मेडिसिन होती हैं उनको भी यूज़ करते हैं। तो आई एम गोइंग ऑर्गेनिक फ़िलहाल,
तो इसलिए मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, जो इसका पॉट मैंने लिया है ना, उसके अंदर मैंने ये कोको हस्क जो है, ये यूज्ड पॉट्स हैं, रिसाइकल्ड, वॉश नहीं है। तो इसके अंदर मैंने ये, चूँकि 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, उसी कि ये बहुत सारे इसमें चूँकि ड्रेनेज होल थे ना, और हमारा जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत छोटा वाला है, तो इट माइट ड्रेन आउट ऑल ऑफ इट। इसलिए मैंने नीचे इसको, इसके जो यानी पानी तो बह जाएगा, लेकिन मेरा जो पॉटिंग मिक्स है वो इन होल्स में से नहीं जा सकेगा। तो इसको हम डाल के और फिर ये मिक्स बना के इसको डालेंगे और फिर इनको रिपॉट करेंगे। मैं आप लोगों को जब इनको निकालूंगी तो इनके ट्यूबर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जनाब, ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट प्लांट जो था मेरा, इसमें भी ट्यूबर बन गया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। तो होपफुली इसके अंदर अब नई ग्रोथ आ जानी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये इनिशियली इसमें ट्यूबर था या नहीं था, लेकिन चूँकि साल से ज़्यादा हो गया और कोई नई ग्रोथ इसमें नहीं आई है। और अगर आप ये देखें कि रूट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हम इसको अब आप ये अच्छा वाला मिक्स इसके अंदर डालेंगे विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, तो ये इट शुड शो सम गुड ग्रोथ नाउ। अच्छा, दूसरा ये ब्लैक रेवन है, इसमें आप देखिए ज़रा, इससे कंपेयर करें, इसकी कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं और ट्यूबर तो है ही, ठीक है ना। तो ट्यूबर होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप जीजी प्लांट लें तो उसके अंदर कोई नई ग्रोथ आ रही हो तभी उसको लें। दिस इज़ अ साइन के नीचे ट्यूबर है। अगर न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो कटिंग्स लगाई हुई हैं एंड दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो। ओके जी। अब ये मैंने जिस पॉट में से निकाला है उसी में मैंने दोबारा से इसका इंतज़ाम कर दिया है और इसी में मैं लगा दूँगी, क्योंकि बड़ा तो हुआ नहीं है ये, तो हमें बड़ा पॉट नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो लेट्स गो एंड रिपोर्ट करके फिर मैं आपको ये सारे पौधे दिखाती हूँ। इनमें भी ये जो 2 न्यू ग्रोथ वाले पौधे हैं, इनके अंदर तो ट्यूबर है, लेकिन ये जो ये इधर वाली हैं, राइट साइड वाली शाखें, ये अलग से शाखें ही लगी हुई थी। तो दैट्स इट, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब हम रिपोर्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात अब आप लोगों को समझ आएगी। ये एक जो पौधा था, ये वाला जो मैं बता रही थी, मॉटल्ड स्टेम वाला, इसमें एक तो ये पूरा प्लांट है जिसमें ट्यूबर मौजूद है और इसी में से ये न्यू ग्रोथ जो है वो निकल रही है, ठीक है ना। साथ इसके एक शाख और है जो कि अलहदा से लगी हुई है, ये मैंने तोड़ी नहीं है, ये अलग ही थी। और इसमें देखें जड़ें आ गई हैं लेकिन ट्यूबर अभी नहीं बना है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन रहा है। तो when the tuber will be formed then it will throw out new growth। इसी तरह वो दूसरा जो मेरा ग्रीन पौधा है उसमें भी यही हुआ है, ये देख रहे हैं आप, बेटे ज़रा ये मुझे पता, हाँ ये देखें कि ये वाले पौधे में ट्यूबर है बड़ा सारा और इसमें हमें ये न्यू ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बग़ैर ट्यूबर वाले हैं इनमें जड़ें तो बनना शुरू हो गई हैं, दे आर स्टेइंग अलाइव। इसमें देखें ये ट्यूबर छोटा सा बन गया है ना, तो अब ये इसके अंदर ये न्यू ग्रोथ की का आगाज़ हो रहा है। एंड वो भी दीजिए, कंपेयर टू दोज ट्यूबर वाली चीज़ें जिनमें कि न्यू ग्रोथ आ रही है, इनके अंदर ये देखिए ये शाखें हैं, कटिंग्स हैं, इनके अंदर कोई ट्यूबर नहीं है, ना कोई हमें न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है। हाँ अलबत्ता जड़ें बन रही हैं, ये एक इसमें है, एक इसमें है, लेकिन ये नीचे जो इतना लंबा इन्होंने छोड़ा हुआ है ना, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये थोड़ा सा यहाँ से रॉट भी हुआ हुआ है, सो आई माइट कट इट ऑफ, लेट्स सी व्हाट आई वुड डू। ठीक है जी, तो समझ आ गई ना आपको कि ट्यूबर होना ज़रूरी है, वहीं से न्यू ग्रोथ निकलेगी। अदरवाइज़ आपका पौधा जो है बस वो आपको खुश करता रहेगा लेकिन इट वोंट ग्रो एनी बिट। ओके अच्छा जी, ये देखें ये रिपोर्ट हो गए सारे। नाउ वी आर वाटरिंग देम। फर्स्ट वाटरिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है ख़ास तौर पर, और इनको हम साथ साथ वॉश भी कर देंगे। ये सारे के सारे पौधे तैयार हैं। ओके जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।